रेलवे ग्रुप डी में सामान्य अध्ययन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके और जीएस में बेहतर तैयारी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी आप रेलवे ग्रुप डी और सीबीटी 2 में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं फिर भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रा भी स्किप ना करें। आइए हमको वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज पर धर्म चक्र पहिया में कितने आरे हैं? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें बीच में एक पहिया बनाया हुआ है जिसमें आरे है। आपने आरे की गिनती नहीं की होगी, लेकिन मैं आपको ये बतला दूं कि इसमें कुल 24 आरे हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने आरे हैं। टोटल 24 आरे हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स बेसिलिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो वेटिकन सिटी में अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत एक बहुत बड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके रचयिता कालिदास हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक हैं के नटवरसी। के नटवरसी ने वन लाइफ इज नॉट इनफ नामक पुस्तक की रचना की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? सम्राट अशोक जो था उसका संबंध किस राजवंश से था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया था? खजुराहो का जो मंदिर था उसको बनवाने वाले थे चंदेला। चंदेला राजवंश ने खजुराहो के विख्यात मंदिर का निर्माण किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के राजा का इनमें से कौन राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? जब भारत में मुगल वंश का शासक था, जहांगीर शासक बन बैठा था, उस समय इंग्लैंड का एक राजा अपने राजदूत को भेजता है जहांगीर के दरबार में। उस राजदूत का नाम था सर थॉमसरो। सर थॉमसरो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका क्या प्रधानमंत्री के अधीन है? क्या राष्ट्रपति के अधीन है? क्या संसद के अधीन है? नहीं। सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र हैं। भारत में जो न्यायपालिका है, कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो न प्रधानमंत्री के अधीन है, न राष्ट्रपति के अधीन है, न संसद के अधीन है, बल्कि वह स्वतंत्र हैं। उसे हैंडल कौन करता है? भारत का संविधान हैंडल करता है। वह संविधान की सुनता है, भारत के प्रधानमंत्री की नहीं, भारत के राष्ट्रपति की नहीं। संविधान के हिसाब से ही वह न्याय देता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर जो दिल्ली में बहुत ही मशहूर जगह है, वो क्या अजायब घर है? क्या वो किला है? क्या वह मुगल द्वारा बनाया गया कोई उद्यान है? नहीं। जंतर मंतर एक खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है, वहाँ खगोलीय अध्ययन होता है। जंतर मंतर एक खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार ही ऐसा राज्य है जो वर्षों से साक्षरता दर में सबसे पीछे है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों की वापस लिए जाने को क्या कहा जाता है? एक्सपंक्शन, रिजोल्यूशन, एक्सपंज, एबोल्यूशन।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेजोल्यूशन। संसदीय कार्यवाही या अभिलेखों के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों की वापसी रेजोल्यूशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चिली की राजधानी है। चिली जो शहर है, जो देश है, उसकी राजधानी सैंटियागो है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी का आशय है। आईआरसीटीसी जो रेलवे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेल मंत्रालय में इस शॉर्ट वर्ड का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 व्यक्ति जो लोकसभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या वो पारसी होते हैं, क्या वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, क्या वो बौद्ध होते हैं, क्या वो भारतीय ईसाई होते हैं? हमारा जो संसद है, लोकसभा, जिसका चुनाव होता है और एक प्रधानमंत्री उसमें चयन होता है, उस लोकसभा में 543 सीट पे पूरे इंडिया में चुनाव होता है, लेकिन 2 सदस्य और इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस होते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। दुनिया के 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा जितने भी देश हैं जो टेम्पोररी साल भर के लिए अस्थायी रूप से चयनित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के अत्यंत निकट है? बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र। कुल 8 ग्रह हैं जो पृथ्वी के कुछ नज़दीक हैं, कुछ दूर हैं, कुछ बहुत दूर हैं, लेकिन शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं। बुध ग्रह सूरज के काफ़ी नज़दीक है। बृहस्पति ग्रह बहुत दूर है पृथ्वी के। मंगल भी बहुत दूर है। इन चारों में शुक्र ग्रह ही ऐसा है जो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, सितार से है, सरोद से है, वीणा से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, वो बांसुरी बजाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीके का यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन रेलवे के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बार भी उम्मीद है कि रेलवे ग्रुप डी में, CBT 2, NTPC में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SSC, CGL और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर शेयर करके हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका हम वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे डिजिटल ऑनलाइन कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।